गुड इवनिंग। ओके, आप लोग अभी मोशन चैप्टर में पेज नंबर 103 पे आर्टिकल नंबर 8.3 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तक बढ़ लिया होगा, जिसके आगे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पहले तो सॉल्व करेंगे। कुल आई थिंक टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पहला पार्ट जो है वो ये कहता है कि कब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगी। तो आप लोगों ने इसी आर्टिकल में पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंजेस एट सेम रेट। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी एक सेम रेट से चेंज हो रही हो, ओके, एक सेम रेट से जब चेंज हो रही होगी तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है या उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल मोशन आपका वो मोशन होगा जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से किसी हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, या नीचे से ऊपर भी जा सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चारों तरफ हो, तो हम कहेंगे कि वो मोशन फ्री फॉल मोशन है। इस केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो ग्रेविटी की वजह से एक सेम रेट से इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस। ठीक, उसका दूसरा पार्ट है कि एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म का होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका ठीक उल्टा हम इसमें कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी सेम रेट से चेंज ना हो रही, व्हेन वेलोसिटी changes at non-uniform rate। ठीक है, मैं एक बार फिर से सारी चीजें एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल नंबर 8.3 का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। पहला क्वेश्चन है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है? जब वेलोसिटी एक सेम रेट से बढ़ती हो तो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे या चेंज इन वेलोसिटी पे। ओके, यू आर आस्किंग व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो इसके पहले मैंने आर्टिकल बताया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और ये टाइम क्या है? जिस टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी चेंज हुई है वही हमारा है टाइम, ठीक है ना। सो a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t is the acceleration, or simply we can say rate of change of velocity is known as acceleration. Is it clear? ठीक है, तो ये आपके दोनों पार्ट पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ये है इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आर्टिकल 8.3 से। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए।
हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो एग्जांपल था वो बताना मैं भूल गया। वो ये होगा कि इफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम पाथ, यानी कि हम ये कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ही होगा इसमें, तो उसका जो एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अलग अलग रेट से वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर दूं। इफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. ठीक है, कोई बस है जिसकी पहले स्पीड कितनी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, सॉरी इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि 5 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड को घटाकर कम करके 60 किलोमीटर पर आवर कर लिया, यानी कि फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। क्यों करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, क्योंकि जो टाइम की यूनिट है वो एसआई है और वेलोसिटी की भी यूनिट या स्पीड की जो भी इसमें वैल्यू दी हुई है वो भी उसकी भी यूनिट एसआई ही होनी चाहिए, यानी कि सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करने के बाद। ठीक उसी तरह हम फाइनल स्पीड को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये हो जाएगा 60 × 5/18 जो कि आपका आ जाएगा 16.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 16.6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन क्या होता है, a = v - u/t, ये होता है एक्सेलरेशन। तो a आपका हो जाएगा v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 16.6 माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी 22.2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, फाइनल वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, फिर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो v - u/t होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन का मतलब है कि डी एक्सेलरेशन होना है। डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं रिटार्डेशन, यानी कि जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का,
वो भी एक्सीलरेशन पे ही है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आपके पास अगर बुक हो तो उसमें देख सकते हैं, पेज नंबर 103 पे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes। यानी कि स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में 40 किलोमीटर पर आवर और 10 मिनट्स में उसने अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर तक कर लिया। अब इसमें एक्सीलरेशन निकालना है इसमें भी, तो सीधी सी बात है, जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी चलने से ठीक पहले वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। जीरो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है। ट्रेन जो है रेस्ट पे है। अच्छा, उसके बाद इसमें फाइनल वेलोसिटी जो दी हुई है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम अगेन कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 40 को हम 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया हुआ है मिनट में, t इज इक्वल टू 10 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम सेकेंड्स में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 60 इंटू 60 यानी कि 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b माइनस यू डिवाइडेड बाई t, हम जानते हैं ये हो जाएगा 11.11 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 600। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 0 पॉइंट सॉल्व करने के बाद 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आंसर नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes, find its acceleration। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से सॉल्व कर दे रहा हूं। अगर जिस किसी को भी समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर से सॉल्व करने जा रहा हूं। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बस की जो पहले स्पीड थी, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया 5 सेकेंड में और उसकी स्पीड हो गई अब 60 किलोमीटर। ठीक है, ठीक उसी तरह 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 22.2 मीटर पर सेकेंड। 22.2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा फाइनल स्पीड की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में 16.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन पूछा है तो a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी हम करते हैं। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 16.6। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और a इज इक्वल टू 16.6 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाई टी कितना 5। सॉल्व करने पे ये आपका आंसर आ जाएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि माइनस साइन यहाँ पे रिटार्डेशन शो कर रहा है, यानी कि डी एक्सीलरेशन। ठीक है, डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब एक ही होता है। और वो हो क्यों रहा है, क्योंकि स्पीड जो है वो ज्यादा से कम होती चली आ रही है, इस वजह से, यानी कि स्पीड डिक्रीज कर रही है।
आर्टिकल 8.3 के बाद अगला आर्टिकल आपका आता है 8.4। आर्टिकल नंबर 8.4 आता है, ठीक है। जिसके ठीक बाद पहला आर्टिकल आता है, इसके ठीक बाद 8.4.1, जिसमें क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ of an object moving with uniform speed. Uniform speed. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें हम एक ग्राफ पहले तो बना लेंगे कुछ ऐसे। आप लोग जानते होंगे ये एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे, ठीक है। ये ग्राफ आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, फिगर 8.3 जो ग्राफ बना हुआ है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट में, ठीक है, और डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर में। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है t1 और ये टाइम दिया हुआ है t2, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ पे s1 और ये s2। ग्राफ सबको क्लियर होना चाहिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, x एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, ठीक है। आपकी बुक में 8.3 फिगर जो है आप उससे भी समझ सकते हो या देख सकते हो अगर वो आपके पास बुक इस समय। और ये डिस्टेंस s1, ये डिस्टेंस s2, यानी कि ये वाला जो y एक्सिस है ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है y एक्सिस पे, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन। अच्छा, ABC हमने पॉइंट का कुछ पॉइंट से कुछ नाम दे दिया। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसमें सबसे पहले हमें देखिए हमने क्या किया कि हमने ग्राफ जो बनाया कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। डिस्टेंस is directly में एक फिक्स डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। अगर हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, यानी कि वो हर एक सेकेंड में 10 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 से ज्यादा या कम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इससे कम या ज्यादा नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो मोशन है, सॉरी उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड में आएगा, उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब हम समझ लेते हैं, यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट, S का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हुआ, T फॉर टाइम। इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड, ठीक है। अब स्पीड क्या होता है आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी है और टाइम भी दिया हुआ है इस एक्सिस पे। उसके बाद अब अगर हम इस ग्राफ में देखें
कि ऑब्जेक्ट अगर ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो जब वो पोजीशन ए पे था यानी कि पॉइंट ए पे है, तब टाइम कितना था t1, टाइम कितना है t1, और जब वो बी पे पहुंच गया तब टाइम कितना हो गया t2। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है और एक सेम रेट से बढ़ रही है, हम ग्राफ से समझ सकते हैं। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड आएगी, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो होगी वो s2 माइनस s1 के बराबर, s2 माइनस s1 जो कि बराबर होगा ab के। ठीक है, किसके बराबर होगा ab के, s2 माइनस s1 ab के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा इसमें सॉरी ab नहीं होगा bc होगा, नॉट ab bc होगा, क्योंकि s1 ये है, s1 ये है, s2 ये है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी bc, यानी कि दोनों पैरेलल है, तो जो डिस्टेंस होगी वो s2 माइनस s1 इक्वल टू bc होगा। और जो ac होगा यानी कि जो टाइम लग रहा है s1 से s2 तक जाने में, वो हो जाएगा हमारा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 जो कि बराबर होगा ac के। ठीक है, ये t1 ये t2 माइनस t1 का डिफरेंस इतना आएगा, तो ये ac के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और टाइम। अब इस ग्राफ से अगर हम ये कहें कि स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो स्पीड हम लिख सकते हैं स्पीड हो जाएगी हमारी, स्पीड इज इक्वल टू b से डिनोट कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है t2 माइनस t1। ठीक है, एक बार फिर से समझ सकते हैं हम, डिस्टेंस शो कर रहा है ये वाला एक्सिस, टाइम शो कर रहा है। t1 जब टाइम था तब वो s1 डिस्टेंस पे था, t2 टाइम जब कुछ बढ़ गया तब वो s2 डिस्टेंस पे पहुंच गया, तो यानी कि स्पीड उसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिगर 8.3 आप देख सकते हो अपनी बुक में। ठीक है, इस ग्राफ के बाद जो अगला वाला ग्राफ आता है, अगला वाला ग्राफ कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करे अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो वो किसी फिक्स टाइम इंटरवल में अलग अलग रेट से डिस्टेंस ट्रेवल करे। यानी कि अगर हम ये कहें कि कहीं ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कहीं चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कहीं चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या हम कहें कि कुछ 13 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक एक सेकेंड में या किसी फिक्स टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो ऐसे स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ था लीनियर, ये वाला ग्राफ हो जाएगा नॉन लीनियर, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, इसको अगेन डिस्टेंस, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस ग्राफ का जो नेचर होगा वो हो जाएगा द ग्राफ शोन रिप्रेजेंट्स मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिगर 8.4 आप देख सकते हो आपकी बुक में जो बना हुआ है 8.4। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया कि जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रेट पे ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल में।
ठीक है, तो अगला आर्टिकल इसमें आता है आर्टिकल नंबर 8.4.2। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 8.4.2। ठीक है, इसमें पहला जो ग्राफ है वो कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी में कौन कौन सी दो फैक्टर थे, कौन कौन सी दो चीजें हमने पढ़ी हैं? एक होता है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का जब ना ही डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसका मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि यूनिफॉर्म मोशन सेम एज यूनिफॉर्म मोशन इज सेम एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन इज सेम एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस पे हमने फुल टाइम ले लिया और चूंकि ये वीटी ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले लिया। क्यों हो रहा है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट कुछ हो जाएगी इसमें किलोमीटर पर आवर और टाइम की यूनिट सेकेंड या मिनट ले सकते हैं। यहाँ पे हम फिगर 8.5 आप अपनी बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका जो बीटी ग्राफ होता है, बीटी ग्राफ की जो हाइट होती है वो ये हाइट, मैं इस हाइट की बात कर रहा हूँ, ये हाइट जो होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये हाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी कि अगर हम ये कोई ऑब्जेक्ट सपोज कुछ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और यहाँ हमने दे दिया उसको टाइम t1 और यहाँ दे दिया t2। ठीक है, तो आप सब खुद समझ सकते हो, देख सकते हो कि t1 से t2 टाइम तो बढ़ा है। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी का कांस्टेंट होना या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये इन सब बातों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगला इसमें फैक्टर जो आता है वो ये है कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, इस ग्राफ में यानी कि वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम बना रहे हैं उसमें देखेंगे तो जो टाइम एक्सिस के लॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ऑलवेज पैरेलल रहेगी, यानी कि ये हाइट हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि v इंटू टी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम इससे ये कह सकते हैं कि एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमको देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 8.5 फिगर आप अपनी बुक में देख सकते हो। अब इसमें जो वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इसको हम नाम दे दें कुछ ए बी सी और ये डी। इसमें जो वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये AC और BD से। ठीक है, और टाइम तो हम देख ही रहे हैं t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इज सेम एज CD या AB। AB का मतलब क्या है यहाँ पे? AC और B, AC एंड BD का मतलब है वेलोसिटी से। ठीक है, AC और BD का मतलब है वेलोसिटी से और टाइम तो हम देख रहे हैं t2 माइनस t1 AB के बराबर। अब अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस ग्राफ से
तो क्या होगा, ये हमें कुछ रेक्टेंगल टाइप का मिल रहा है, ठीक है, या स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसका जो एरिया होगा सीधी सी बात, इसका जो एरिया होगा वो एरिया हम कुछ मान लेते हैं s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, v इंटू t2 माइनस t1। अब v की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, तो हमने 20 ले लिया इंटू t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि एरिया इनक्लोज्ड और एरिया ऑफ VT ग्राफ ऑलवेज गिव डिस्प्लेसमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ से हम एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे आएगा VT ग्राफ से, अगर हम एरिया इसका फाइंड आउट कर लें तो हमें मिल जाएगा क्या कहते हैं इसका, डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का VT ग्राफ से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अब इस चैप्टर में जो अगला ग्राफ है किसी आर्टिकल में वो है VT ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बताया ही था कि जब वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है एक सेम रेट से बढ़ रही होगी, यानी कि वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। तो हम कहेंगे जो रिलेशन आएगा यानी कि ग्राफ जो बनेगा वो लीनियर होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन, ठीक है। आपकी बुक में जो फिगर 8.6 बना हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ ऐसे। तो ये हो जाएगा कुछ, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें, एक यहाँ से ड्रा कर दें ऐसे, तो ये बन जाएगा A, इसको D नाम दे दें, इसको B और ये C। ठीक है, अच्छा। तो दिस ग्राफ शोज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट सेम रेट, दैट इज इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया कि v इज चेंजिंग एट सेम रेट, ठीक है। ग्राफ से ही क्लियर है कि सेम रेट से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो हमने इसकी पहले वाले ग्राफ में क्या पढ़ा था कि VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि एक जो ट्रेपेजियम भी लग रहा है, या हम ये कहें कि एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल लग रहा है और दूसरा नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला ट्रायंगल लग रहा है, नीचे वाला रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है। इसको हम नाम दे दें, इस पॉइंट को E, तो इसको नाम दे दें D, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा इस ग्राफ से वो होगा कुछ S, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही होता है एरिया उसका,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ठीक है, इनटू हाइट कितनी ED की जाएगी। ये जो हमें एरिया मिला यही ओवरऑल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं एक बार इस ग्राफ को फिर से बता देता हूं कि VT ग्राफ हमने ड्रॉ किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी जब एक सेम रेट से बढ़ रही हो, इसके लिए एक लीनियर ग्राफ होगा, यानी कि जो v होगा वो एक सेम रेट से बढ़ रहा है, टाइम की ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो एरिया होता है VT ग्राफ का वो हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो दोनों का जो एरिया होगा उनका जो सम आएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब कुछ ग्राफ इसमें आपकी बुक में बने हुए हैं, जैसे 8.7a 8.7b। इन ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, VT ग्राफ फॉर अ कार whose velocity is decreasing, ठीक है, VT ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी, VT ग्राफ और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, हमने इस पे फिर टाइम डिक्रीज कर ली, यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हमने जीरो मान लिया, यानी कि ओरिजिन होता है, यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो है, t इक्वल टू टाइम भी 0 सेकंड, सपोज ये हमने मान लिया कुछ ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ हमने ऐसे कुछ बना दिया, यहाँ पे वैल्यूज दे दी हमने 5 10 और ये 15, ठीक है, और इसको हमने दे दिया 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है इस ग्राफ का, कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की रेट से घटती जा रही है, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया आपका एक हिसाब से यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन के लिए ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा जाएगा, इसमें पहले वाला जो ग्राफ हमने बनाया था, और रिटार्डेशन के लिए ऐसा होगा, यानी कि इसमें जो वेलोसिटी वो डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। अगला ग्राफ जो है वो क्या है, VT ग्राफ। अगला जो ग्राफ है वो है VT ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो अलग अलग रेट से घट बढ़ रही है, ठीक है, या अलग अलग रेट से, हाँ, घटती जा रही है तो अलग अलग रेट से, और बढ़ती जा रही है तो वो भी अलग अलग रेट से ही बढ़ती जा रही है। यानी कि इसका जो ग्राफ बना हुआ है, ये हमने भी यहाँ ले लिया, इसमें टाइम बन गया, ये कुछ ऐसे में पहले तो इंक्रीज हुई वेलोसिटी कुछ देर तक, उसके बाद डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हुई, ठीक है। ऐसा ग्राफ आपके बुक में बना हुआ है 8.7b ग्राफ जो बना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो VT ग्राफ बन रहा है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बन रहा है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे कहीं भी तो बहुत बढ़ रही है, फिर घट रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर क्वेरीज आपकी कोई हो तो आप ग्रुप में शेयर कर देना, सो दैट मैं उनको जल्दी से जल्दी बता सकूँ।